आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम करने वाले हैं मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन बाइनरी ट्री। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मैक्सिमम एरिया ऑफ हिस्टोग्राम, तो मैक्सिमम एरिया ऑफ हिस्टोग्राम कैसे निकालते हैं वो आपको पता होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी पिछली वीडियो को जाके देख लीजिए, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा और ऊपर भी कोने पर भी आ रहा होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, MAH का समअप कर लेते हैं कि मैक्सिमम एरिया ऑफ हिस्टोग्राम कैसे निकालते थे। तो लेट से मैं एक मेथड बनाता था जो MAH होता था। MAH में मेरा इंट ऑफ एरे पास होता था एंड इंट ऑफ साइज। ठीक है, इंट ऑफ साइज जिसमें कि मेरा एक राइट वेक्टर होता था। राइट वेक्टर क्या करता था, राइट वेक्टर मेरे को NSR देता था, नियरेस्ट स्मॉलर टू राइट, जिसमें मैं एरे पास कराता था और साइज पास कराता था। जब ये वैल्यू देता था तो उसको हम बाद में जब वैल्यू रिटर्न कराते थे तो उसको रिवर्स करा देते थे, रिवर्स बिफोर रिटर्न। वैसे ही एक मेरा वेक्टर होता था जो कि लेफ़्ट वेक्टर होता था। लेफ्ट वेक्टर में मेरा NSR होता था, NSL, नियरेस्ट स्मॉलर टू लेफ़्ट, जो कि एक एरे और उसके साइज पर डिपेंड करता था। जब ये दोनों मेरे पास निकल जाते थे तो मैं क्या करता था, एक विड्थ निकालता था, विड्थ। और विड्थ में जिसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, राइट एरे ऑफ आई माइनस लेफ्ट एरे ऑफ आई माइनस 1, ये मेरी विड्थ दे दिया करता था। और एक मेरा एरिया का एरे होता था जो कि मेरे को एरिया देता था, एरे ऑफ आई इंटू विड्थ ऑफ एरे, एरिया। अब यहाँ से हम रिटर्न करा दिया करते थे मैक्स वैल्यू इन एरिया वेक्टर। ठीक है, तो अभी आपको ये चीज़ पता चल गया कि अब मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि मैं एक MAH एक मेथड बना दिया जिसमें कि मैं एरे इंटीजर ऑफ एरे पास कराऊंगा और साइज पास कराऊंगा, तो उसकी हेल्प से मैं मैक्सिमम एरिया ऑफ हिस्टोग्राम निकाल सकता हूँ। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। तो इसमें हम क्या करते थे, एक राइट एरे निकालते थे जो कि NSR देता था, लेफ्ट एरे निकालते थे जिसमें NSL मिलता था, विड्थ निकालते थे जो कि राइट एरे माइनस लेफ्ट ऑफ एरे माइनस 1। तो हर एक इंडेक्स पे जा जाके उसकी राइट, जो राइट का वैल्यू होता था NSR माइनस लेफ्ट का NSL की वैल्यू जो होती थी उसको माइनस करने के बाद और -1 करा देते थे, तो विड्थ हमारी निकल के आ जाती थी एग्जैक्ट वो किस वैल्यू पर है। तो फिर उसके बाद हम एरिया निकालते थे। एरिया में क्या करते थे, AR ऑफ आई, जो एरे हमें पहले जो एरे गिवन था उस एरे का इंटू करके विड्थ, जो एरे आया हमारे पास वेरे विड्थ का इंटू करके, और हमारे पास एक एरिया आता था और एरिया का इस एरे में से हम मैक्सिमम वैल्यू, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होती थी, उसको रिटर्न करा दिया करते थे। अब हम शुरू करते हैं मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन अ बाइनरी ट्री। तो उसमें मैं इस मेथड का यूज करने वाला हूँ। आप ये मेथड आसानी से लिख लोगे, ठीक है। तो इस MAH का हमें यूज करना है मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आप एक मेथड लिख लीजिए, एक तरह से लाइब्रेरी की तरह आपको हो गया ये। और आप क्या करोगे, इसमें जस्ट वैल्यू पास कराओगे किसी भी एरे का और उसका MAH ये जो मेथड है वो रिटर्न करा देगा। ठीक है, चलो आप शुरू करते हैं मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होता, आप सब्सक्राइब कर लीजिए उस चैनल को, बिकॉज अगर जो भी मेरी नई वीडियो आएंगी तो उसको आपको ज़रूर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उस नई वीडियो का। ठीक है, लेट्स स्टार्ट मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन अ बाइनरी ट्री। सो हमारे पास एक बाइनरी ट्री होती है। बाइनरी ट्री में लिख लेता हूँ, इस बाइनरी ट्री। सो बाइनरी ट्री की वैल्यू है 0 1 1। दोस्तों, मैंने ये एक बाइनरी ट्री ले ली है। इसमें आपको मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल बना के और बाइनरी ट्री में आपको मैक्सिमम एरिया निकालना है। तो रेक्टेंगल क्या क्या हो सकते हैं, हम रेक्टेंगल बनाते हैं जो कि एरिया रिटर्न करेगा। देखो, ये एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। ये रेक्टेंगल हुआ 2/3 का, ठीक है, जिसमें वैल्यू है 1 1 1 1 1 1, ठीक है। एक रेक्टेंगल मेरा ये हो गया, ठीक है। एक इटसेल्फ ये रेक्टेंगल हो गया और एक इटसेल्फ ये रेक्टेंगल हो गया मेरा, ठीक है। और क्या रेक्टेंगल हो गया मेरा, एक रेक्टेंगल ये भी हो गया, एक रेक्टेंगल ये भी हो गया,
बट इसमें हमें मैक्सिमम एरिया निकालना है, तो ये पता है कि इससे बड़ा एग्जिस्ट करता है तो हम छोटे वाले को नहीं लेंगे। तो इटसेल्फ ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, और ये भी एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल हो गया और मेरा ये भी रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। तो अब इस रेक्टेंगल में आपको देख रहा होगा कि मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है। आप देख रहे होंगे कि ये जो मेरा रेक्टेंगल बन रहा है, ये सबसे बड़ा रेक्टेंगल बनना है, ठीक है। तो इसकी एरिया क्या हो गया, 2 × 4 = 8। इसका एरिया कितना निकला, 8। अगर मैं इसकी बात करूं तो कितना निकलेगा, इस पूरे वाले की, तो इसका निकलेगा 2 × 3, ये 6 है। तो 6 ऑलवेज लेसर देन 8, तो हम इसको नहीं लेंगे, हमेशा इसको रिटर्न कराएंगे इस केस में, अभी के केस में। अगर इसकी बात करें तो ये भी 2 × 3 6 आएगा, ये भी। इसकी बात करें, ये सिर्फ इसकी बात करें तो 2 × 4 8 आ गया। अगर इटसेल्फ इसकी बात करें तो इसका कितना आया, 1 × 2 यानी कि 2। सो अगर आप देख रहे हो, अगर इसकी बात करें सिर्फ, अगर इसकी बात करें ये वाले की, तो 1 × 3, ये 3 हो गया। तो अभी आपको ये पता चल गया होगा कि इसमें 2 × 4 जो हमारा होने वाला है वो मैक्सिमम एरिया ऑफ हिस्टोग्राम, मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन अ बाइनरी मैट्रिक्स होने वाला है, इक्वल टू 2 × 4 = 8, ठीक है। तो ये हमें रिटर्न कराना है। अब मैंने आपको बताया था कि हम MAH को यूज करने वाले हैं, तो MAH को यूज करेंगे तो अब ये तो 2D है, और हमें पहले होता था 1D होता था, जिसमें हमें हाइट दी होती थी टावर की, जैसे कि 2, 4, 8 और 6, और उसमें मैक्सिमम एरिया ऑफ हिस्टोग्राम निकाला करते थे। बट अब अगर देखा जाए तो सिमिलरिटी क्या है, तो ऐसा करते हैं, डिफरेंसेस और सिमिलरिटी देख लेते हैं, MAH और MAR में क्या डिफरेंस। तो सबसे पहले हम MAH की बात करते हैं। MAH में क्या गिवन होता था, एक तो सबसे पहली बात 1D एरे होता था, ठीक है, और इसमें वैल्यू क्या होती थी, 1 to n होती थी, जो कि नंबर होते थे, ठीक है। MAR में क्या होता था, MAR में आपको दिख रहा है जो कि 2D एरे होता है हमारे पास, और वैल्यू क्या होती है, 1 और 0, ठीक है। बट इसमें आप एक देख रहे होगे, इसमें एक कॉमन चीज़ है। क्या है कॉमन चीज़? अगर आपको कॉमन चीज़ पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें कॉमन चीज़ क्या है, ठीक है। पॉज कर दीजिए वीडियो को और देखिएगा, MAH में और MAR में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है, उसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको, MAH और MAR में कुछ तो सिमिलरिटी है। इसमें भी हम फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर रहे थे, और इसमें भी हम फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो अब ये बात हो गई हमारी सिमिलरिटी की MAH और MAR के अंदर। ये हमारी कुछ कॉमन चीज़ें हैं और ये हमारी कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं, जो कि इस क्वेश्चन को MAH से थोड़ा सा अलग बनाते हैं, ठीक है, ओके। अब हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी जानते हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। व्हाट आई नो, देखो, हम इतना जानते हैं कि अगर हमारे पास 1D एरे है तो 1D एरे का हम रेक्टेंगल निकाल सकते हैं MAH की हेल्प से, ये आपको पता है अभी, ठीक है। तो अब यार ऐसा क्यों नहीं करें कि जो हमारे पास अगर 2D एरे है, अगर 2D एरे हमारा 1D एरे में कन्वर्ट हो जाए तो हम इसका MAH निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। इसकी हेल्प से हम इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हैं। अगर एक बार 2D एरे हमारा 1D एरे में कन्वर्ट हो गया ना, तो बस फटाक से हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको देखते हैं। पहले मैं एक बाइनरी ट्री जो पहले एग्जाम्पल लिया था मैं वही ले लेता हूँ, 0। ये जो मैट्रिक्स बन रही है वो कई सारे 1D एरे से बन रही है, देख रहे हो, ये रहा, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। हम पहले इस वाले को लेते हैं, 0 1 1 0, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, I हमारा कांस्टेंट रहेगा और J की वैल्यू जो होगी वो बढ़ेगी, ठीक है। ये J है और J की वैल्यू हमारी बढ़ रही है इधर की साइड, और ये I की वैल्यू है,
ठीक है। तो अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें मैक्सिमम एरिया ऑफ हिस्टोग्राम कैसे बनेगा, ये 0 का हो गया पहला, ये 1 का हो गया, दूसरा 1 का हो गया और एक 0 का हो गया, ठीक है। तो आप आसानी से इसका MAH निकाल सकते हो, जिसको हम MAH1 बोल सकते हैं सीधा फार्मूला लगा के, ठीक है। अब हम दूसरा निकाल लेते हैं। दूसरा क्या है वैल्यू हमारी, दूसरी वैल्यू है 1 1 1 1, ये दूसरी वैल्यू ये है, ये फर्स्ट ये है, दूसरा ये, क्योंकि हमने क्या करा 2D एरे को 1D एरे में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 1D एरे में क्या कन्वर्ट हो गया, अब अगर देखा जाए तो उसमें हाइट ऐड हो जाती थी, तो इसमें भी हाइट हम ऐड कर देंगे। अब 1 और 0 प्लस कर दो, 0 इसका इंडेक्स I इंडेक्स और इसका J इंडेक्स, यानी कि ये J इंडेक्स और J इंडेक्स, क्योंकि I कांस्टेंट है, इसमें I इक्वल टू 1 है और इसमें I इक्वल टू 0 है, तो I तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, J की वैल्यू बढ़ेगी, तो J AR ऑफ J और AR ऑफ J, इसका अगर इसका J और इसका J को 1 कर दें तो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ कितनी हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी, ठीक है। इस और इसको ऐड करेंगे 1 और 1 2, तो अब टावर की हाइट हो गई 2, पहले 0 थी अब ये 1 आ गया, तो 1 में अब 0 बढ़, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2, यानी कि इसकी और इसकी हाइट 2 हो गई, इसकी हाइट कितनी हो गई 2, और 0 प्लस 1 1, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 1 ये 2 और 2, तो अभी हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 1 2 2 1, तो इसका एक MAH निकाल लेंगे, ये MAH2 कह देंगे। तीसरी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, तीसरा एरे आया हमारे पास 1 1 1 1 1 1 1 और 1, तो अब इसका टावर कैसा बनेगा, अब हम तीनों को ऐड कर देंगे, यानी कि जो इसकी वैल्यू है उसकी वैल्यू में प्लस 1 कर देंगे, यानी कि इसकी वैल्यू में इसको ऐड कर देंगे, 1 और 1 2, तो यानी कि ये 2 की टावर बन जाएगी ये, ठीक है। 2 प्लस 1 3, 3 की टावर हो गई है, 2 प्लस 1 ये 2 और ये 2, क्या हो गया 3, 1 प्लस 1 2, ठीक है। तो अब क्या एरे आ गया हमारे पास, टावर की हाइट क्या आ गई 2 3 3 2, तो इसका हम MAH निकाल लेंगे, इसको MAH3 बोल सकते हैं, ठीक है। अब आता है तीसरा एरे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना कि अब मेरे पास एक लास्ट बचा जिसकी I की वैल्यू 3 है और J की वैल्यू ये है, यानी कि 1 1 0 और 0। अब मैं इसका टावर बनाता हूँ, तो इसका टावर कैसा बनेगा कुछ, देखो हम क्या कर रहे थे 2 प्लस 1 0 इसमें ऐड कर रहे थे, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 3 हो गया, ये 3 की टावर हो गई, 3 प्लस 1 4, ये 4 की टावर हो गई, बट अब ये है 0, तो जब भी अगर 0 आ जाए तो यार ये अब नीचे पे आ रहा है, अगर ऊपर होता तो चलता, यानी कि ऊपर जो ये वैल्यू है 0 तो ये चल जाएगा, बट नीचे यार ज़मीन में तो हवा में नहीं लटकी रहेगी ना, तो ये हवा में हो गई, बिल्डिंग यहाँ पे हवा में हो गई, यानी कि आपकी कोई भी हाइट नहीं है और ऊपर की टावर जो है वो हवा में होगी, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो जब भी अगर 0 आ जाए तो ऊपर वाले की हमेशा वैल्यू हम 0 कर देंगे, इसकी 0 हो जाएगी क्योंकि ये 0 है, और अगर इसकी जगह 1 होता तो 2 प्लस 1 3 हो जाता, अगर इसकी जगह 1 होता तो 2 प्लस 1 3 की टावर बना देते, बट यहाँ 0 है, कभी भी अगर 0 आता है तो 2 प्लस 0 उस केस में हमेशा 0 होगा, क्योंकि टावर कभी भी हवा में हो ही नहीं सकती। तो हमारी अगर आप देखा जाए तो फाइनल क्या वैल्यू आएगी 0 3 4 0 0, तो ठीक है, ये क्या रिटर्न करा देगा हमारा MAH4। इस बात को बस ध्यान रखना, कभी भी अगर 0 आता है तो उस टावर की हाइट हमेशा 0 होगी, नीचे वाली में, अगर ऊपर वाली में 0 है तो वो एग्जिस्ट करेगा, जैसे कि 0 प्लस 1 करा था वो हमने 1 कर दिया था, ठीक है। बट इस केस में अगर हम 3 प्लस 0 को ऐड करेंगे तो क्योंकि ये हवा में टावर कभी एग्जिस्ट कर नहीं सकती, तो इसको हम 0 लिखेंगे, तो फाइनल हमारी टावर की जो हाइट आ रही है अभी वो 3 और 4 आएगी, ठीक है। तो जैसे कि अगर इसकी केस में देखा है तो इसके केस में MAH जो रिटर्न करेगा 1 इंटू 1, हमें 1 इंटू 2 1 इंटू 2, क्योंकि हाइट हो गई 1 और 2, यानी कि 2 रिटर्न करेगा इस केस में। इस केस में देखा जाए तो मैक्सिमम एरिया ऑफ हिस्टोग्राम में क्या निकलेगा 2 इंटू 2, एक तो ये आ रहा है 2 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 2 4 हो गया, और या फिर 1 इंटू 4 4 हो गया, तो हमेशा इसका 4 ही रिटर्न करेगा, या तो 2 इंटू 2 कर लो या 1 इंटू 4 कर लो, हमेशा 4 आएगा। इस केस में क्या आएगा, ये 3 की टावर है, तो या तो हम 2 की टावर 4 इंटू ले सकते हैं, यानी कि एक तो ये बन रहा है जो कि मैक्सिमम है 2 इंटू 4, वही तो हम रिटर्न करा रहे थे, आपने देखा होगा, ये देखो ये हाइट जो हमारा आंसर आया था 2 इंटू 4 इसी का तो आया था, 2 इंटू 4 इंटू 8 आया था। तो इस केस में भी क्या है 2 का मैक्सिमम एरिया निकलेगा, एक तो निकलेगा हमारे पास 3 इंटू 2 का जो कि 6 होगा, और एक एरिया निकलेगा हमारा 2 इंटू 4
तो 8 हो गया। तो ये बेसिकली जो MAH3 रिटर्न करेगा वो 8 रिटर्न करेगा। MAH4 क्या रिटर्न करेगा हमें को 3 इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू 2, तो ओबियसली वो 6 है। तो इस सारे MAH का अगर देखा जाए तो हम समअप कर रहे हैं। समअप क्या कर रहे हैं, अगर हमें एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए मैक्स वैल्यू ऑफ क्या कर रहे हैं, MAH ऑफ 1, MAH ऑफ 2, MAH ऑफ 3, MAH ऑफ 4 का मैक्सिमम, ये 2 रिटर्न कर रहा है हमारा, ये 4 रिटर्न करेगा, ये 8 रिटर्न करेगा और ये 6 रिटर्न करेगा। तो इन सब में से जो कि मैक्सिमम होगी वैल्यू, इन सारे MAH की वैल्यू में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम रिटर्न करा देंगे, ठीक है। तो इस केस में हमारे में रिटर्न क्या कराएगा, इस केस में हमारा जो एरिया होगा वो 8 होगा, क्योंकि सारे MAH में 8 इज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो एरिया हमारे पास आ गया 8, है ना, सिंपल हो गया ना ये सॉल्व। अब इसका कोड लिखेंगे। तो कोड लिखने से पहले मैं आपको समअप करा देता हूँ कि हमने करा क्या था। मैं दोबारा बता देता हूँ इसे कि हमने करा क्या था। हमारे पास एक बाइनरी मैट्रिक्स होती है, ये हमारे पास मैट्रिक्स होती है 4x4 की, जिसमें बाइनरी नंबर होते हैं हमारे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, एक H1 ऑफ वेक्टर निकाल रहे थे, ठीक है। H1 वेक्टर में वैल्यू हो रही थी 0 1 0, और उसका हम फिर क्या कर रहे थे, MAH1 निकाल रहे थे, ठीक है। फिर एक H2 वेक्टर ले रहे थे, H2 वेक्टर की वैल्यू क्या हो रही थी, इसमें हम इसको ऐड कर दे रहे थे, तो इसकी वैल्यू क्या हो रही थी 1 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2 और 0 प्लस 1 1। तो इसका हम MAH निकाल के MAH ऑफ 2 बोल रहे थे इसे हम। ये S3 वेक्टर ले रहे थे, ठीक है। S3 वेक्टर कितना हो रहा था, इस वैल्यू में इस वैल्यू को सम कर देंगे, यानी कि ये वैल्यू सम हो जाएगी इसमें। तो ये क्या हो गया, ये 2 हो गया, 2 प्लस 1 3 3 और 2। आ रहा है ना समझ में, ठीक है। H4 क्या कर रहे थे हम, H4 हम निकाल लेते, इसकी वैल्यू को सम कर रहे थे, बट एक चीज़ याद रख रहे थे, अगर हमारे पास 0 आ रहा है तो उसकी वैल्यू हम 0 कर रहे थे। तो 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 3 प्लस 0 नो 0 होगा, क्योंकि इसमें हम 0 है, टावर कभी हवा में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। तो इसको हम क्या कर रहे थे, MAH ऑफ 4, ठीक है। अब जो भी MAH आ रहा था उसको कैसे निकाल लेते, मैक्स ऑफ MAH1 MAH2 MAH3 MAH, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले रहे थे, और जो कि इन सब की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ही हमारा एरिया होगा, ठीक है। ये समअप हो गया इसका। ठीक है, अब हम कोड लिख लेते हैं। इसका कोड कैसे लिखेंगे कि एक हम वेक्टर ले रहे थे, ठीक है। वेक्टर कैसा था हमारा, इंट का ले लिया, इसी वेक्टर को आप यूज कर सकते हो। एक v हो गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, इंट ऑफ i इंट ऑफ j इक्वल टू 0, j लेस देन m, j प्लस प्लस, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे थे हम, v डॉट पुशबैक एरे ऑफ 0 j, ठीक है। जब हमारे पास ये आ जा रहा था तो हम वेक्टर हमारे पास निकल आया। अब हम इंट ऑफ मैक्स दैट इज कॉल्ड 1 इक्वल टू MAH में ये वेक्टर पास करा दिया हमने v, ठीक है। अभी मैंने कैसे किया आपको मैं बताता हूँ इसके लिए। मेरे पास क्या था कि मेरे को इसका निकालना है वैल्यू, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा, अभी मेरा इस केस में क्या है, i 0 है, तो इसलिए मैंने क्या करा, i का फॉर लूप चलाया ही नहीं, ठीक है। सीधा j की वैल्यू लिया और j को ट्रेवर्स किया 0 से लेके उसकी हाइट लेंथ तक। तो m क्या है इसकी लेंथ, तो यानी कि 0 1 2 3, तो 3 तक जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसमें पुशबैक करूँगा
वेक्टर को ए आर ऑफ जीरो और आई को, क्योंकि आई की वैल्यू तो जीरो है ना, इसमें हमेशा जीरो रहेगी इस केस में। और मैं क्या करूँगा, इसके बेसिस पे मैं एम ए एच निकालूंगा जो कि मेरा इंट ऑफ मैक्स एम ए एच रिटर्न करेगा। ठीक है, अब मेरे पास एम ए एच आ गया। अब बात करते हैं फॉर रो 2 सेकेंड। ठीक है, अब सेकंड रो के लिए कोड क्या होगा मेरा, सेकंड रो के लिए मेरा कोड बड़ा सिंपल सा है यार, मतलब आपको अभी समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ कि फॉर, क्योंकि पहले आपको ध्यान होगा मैंने आई के लिए लूप नहीं चलाया था, क्योंकि आई को मैंने कांस्टेंट मान लिया था, क्योंकि मुझे एम ए एच को मैं एम ए एक्स वन को यूज़ करने वाला हूँ आगे, इसलिए मैंने नहीं किया इंट ऑफ आई इक्वल टू 1, क्योंकि हमने जीरो के लिए ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, जीरो के लिए ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अभी हमें क्या करना है कि इसके लिए निकालना है, किसके लिए, आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 1 के लिए निकालना है। ठीक है, आई इक्वल टू 1 के लिए निकाल लेते हैं। तो ये क्या वैल्यू हो गया, कोड क्या हो गया हमारा, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ऐसे आपको कोई नहीं समझाएगा कि जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। आई थिंक ये सब प्रैक्टिस की वजह से है कि मैंने इतनी प्रैक्टिस करी हुई है इन सब क्वेश्चनों की, तो एक पैटर्न बना लिया मैंने, मेरे को ये समझ में आ गया कि पैटर्न कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, जे लेस देन एम, जे प्लस प्लस। ठीक है, ये फॉर लूप हो गया, ये फॉर लूप हो गया। अब इसमें क्या करूँगा, इसमें आपको पता है, अब आप बोलोगे कि इफ़ एक चीज़ मैं कर रहा था, आपको पता हो, एरे ऑफ आई, एरे ऑफ जे अगर इक्वल टू जीरो है तो इस केस में मैं हमेशा, मैंने आपको बताया था कि इस केस में हम जीरो कर देंगे, क्योंकि इसमें टावर हाइट, देखो ये वाला केस है, अगर इसकी वैल्यू जीरो है, किसकी, ए आर ऑफ आई और जे इक्वल टू जीरो है। ठीक है, इसमें आई क्या होगा, इसमें आई होगा 3, और जे की वैल्यू क्या होगी इसके केस में, 3, 2 और 3। तो हमारे पास 3 और 2 पे जीरो आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, वी ऑफ जे में हमेशा बाई डिफॉल्ट हम जीरो रिटर्न करा देंगे। ठीक है, क्योंकि टावर कभी हवा में हो ही नहीं सकती। एल्स क्या करेंगे, एल्स वी ऑफ जे, वी ऑफ जे प्लस एरे ऑफ आई जे। ठीक है, तो ये क्या मैंने लिखा है कोड, ये कोड लिखा है कि जब हमारे पास ये था। ठीक है, अब इसकी टावर की हाइट में इसकी वैल्यू को ऐड करा रहे थे, यानी कि बी ऑफ जे था ना, ये बी ऑफ जे की वैल्यू में ये जे, देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें, इसकी वैल्यू को हम किस में प्लस करा रहे थे, इसमें प्लस करा रहे थे। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू को क्या करा रहे थे, इसमें प्लस करा रहे थे, इसकी वैल्यू को इससे प्लस करा रहे थे, और इसकी वैल्यू को इससे प्लस करा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ सिर्फ वही किया है, वी ऑफ जे इक्वल टू वी ऑफ जे प्लस ए आर ऑफ आई और जे। ठीक है, तो हो गया बस। अब क्या करेंगे, एल्स खत्म हो गया। अब एरिया इक्वल टू मैक्स ऑफ क्या कर रहे थे, एम ए एक्स वन एम ए एच ऑफ वी। एम ए एक्स हमने निकाल रखा है, अब जितने भी वो आएंगे सबके एम ए एच निकाल लेंगे। एम ए एच वी, हमारे पास वी आता रहेगा बार बार, और वी का वैल्यू निकलेगा और उसका एरिया आप रिटर्न करा देंगे। तो ये समअप हो गया। समअप ऐसे ही तो कर रहे थे हम, हमारे पास एरिया जो निकल के आ रहा था वो मैक्स ऑफ क्या था, 1 2 3 4। तो ये जो वैल्यू है वो ये है, एम ए एच ऑफ बी, और एम ए एक्स वैल्यू क्या है हमारी, ये है जो हमने पहले ही निकाल दी है। अब इसमें से एरिया आ जाएगा जो कि मैक्सिमम होगा, उसको हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे, रिटर्न एरिया। बस इतना सा कोड है।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोड आपको हर जगह मिल जाएगा, बट इस तरह का एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। गाइस, अगर आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।